अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त बाबा उलूम अल्लामा आज़म शेख शब्बीर अहमद। दोस्तों आज मैं आपको इंशाल्लाह जो है ये एडसेंस के बारे में CTR कॉस्ट थ्रू रेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है लेकिन कुछ बातें रह गई थी उसमें, वो मैं इस पे देख रहा हूं, तो इस वीडियो को भी लाजमी देखें। ये कुछ बातें रह गई थी, मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने आपको जैसे बतलाया था कि पहले आपने जो है ये इधर से सेटिंग में आना है और ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जाना है। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जाने के बाद जब आपके पास ये देखें, ये सबसे पहले ऊपर देखें फ़िल्टर लिखा हुआ है, फ़िल्टर के आगे प्लस ऐड लिखा हुआ है। इस प्लस ऐड पे आप क्लिक करें, उसके बाद प्रोडक्ट में चले जाएं। प्रोडक्ट पर क्लिक किया, अभी ये वर्किंग हो रही है, वर्किंग हो गई। अब इधर जो नीचे वाला ऑप्शन है कि होस्टेड एडसेंस फॉर कंटेंट, इस पर आप नुक्ते पे ये चेक कर दिया, देखें नज़र आया, अप्लाई कर दें। अब ये मैंने कर दिया अप्लाई। अब आपने दोस्तों ये देखें, ये सीधे हाथ पे जहाँ पे 11-13 टाइम लिखा है उसके नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है, लास्ट 7 डेज़। तो यहाँ पर क्लिक करके इसको कितने दिन का देखना है वो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बता दूं कि ये देखें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं उल्टे हाथ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ क्या है, ओवरव्यू। ओवरव्यू के बराबर में है क्लिक्स। अभी हम जो है ना ओवरव्यू के पेज पे आए हुए हैं, तो ये नीचे आ जाएं आप, ये नीचे देखें, इधर यहाँ पर आपके सामने ये देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें। सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है वो डेट है, डेट का कालम है, फिर पेज व्यूज़ का कालम है, इम्प्रेशन का कालम है, क्लिक्स का कालम है, पेज RPM का कालम है, इम्प्रेशन RPM का कालम है, एक्टिविटी व्यू विजिबिलिटी का कालम है, फिर टोटल अर्निंग का कालम है, फिर एस्टिमेटेड अर्निंग का कालम है। ये हो गए 3, 3, 6 और 3, 9 कालम। तो दोस्तों ये है, लेकिन इसमें कहीं पर भी CTR नहीं दिखला रहा, क्लिक्स दिखला रहा है, पेज RPM है, लेकिन CTR कॉस्ट थ्रू रेट नहीं दिखला रहा। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये देखें आप, ये उल्टे हाथ पे सबसे ऊपर कोने पे अभी हम ओवरव्यू के पेज पे आए हैं, हमने इसके बराबर क्लिक्स वाले के ऊपर क्लिक करना है। इस टैब पे क्लिक कर दिया मैंने, देखें अब ये ओपन हो रहा है, वर्किंग चल रही है, वर्किंग हो गई। दोस्तों ये देखें आप, अब ये यहाँ पर इंशाल्लाह आपको दिखलाएगा, ये देखें CTR का ऑप्शन आ गया, CTR। तो दोस्तों आपने पिछली वीडियो अगर देखी है तो उसमें आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं तफसील से शुरू से नहीं बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो, आपका टाइम ज़ाया ना हो। ये बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प मालूमात है और मैं ये समझता हूँ कि बस अभी मैं क्या बोलूँ आगे बताऊँगा आपको। अच्छा, सबसे पहले ये देख लें, डेट है यानी कि 9 तारीख से 15 तारीख तक 7 दिनों की। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ ऑल टाइम कर लेते हैं। ये देखें जहाँ पे 11:15 है उसके नीचे लास्ट 7 डेज़ लिखा हुआ है। ये मैं स्क्रीन ऊपर नीचे इसलिए कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल टाइम के नीचे ही आपको ये ऑप्शन मिले, ये ऑप्शन टाइम से काफ़ी नीचे भी, ये देखें मैंने कर दिया, आ सकता है। सबसे ऊपर तो जो है ना प्रोफाइल पिक्चर आ गई है, मतलब ये आगे पीछे होता है लेकिन रहता ही है। अब मैं लास्ट 7 डे के ऊपर क्लिक करने लगा हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब ये एक जो है मेनू बार खुल गया, तो अभी हमारा लास्ट 7 डेज़ था। मैं इसको करता हूँ ऑल टाइम, ये ऑल टाइम पे क्लिक कर दिया मैंने, वर्किंग चल रही है, वर्किंग हो चुकी है। अब दोस्तों आप इधर आ जाइए नीचे, ये देखें, अब देखते हैं ऑल टाइम हुआ कि नहीं हुआ। अब दोस्तों ये ऑल टाइम हो गया, ये अक्टूबर 22 से लेके समझ लें कि आज की तारीख नवंबर 16 तक हो गया। तो दोस्तों अब ये देखें तमाम की तमाम लिस्ट आ गई। अब ये बड़ी दिलचस्प और अच्छी और समझने वाली बात है, लेकिन आपको इसके लिए % निकालना आना चाहिए, क्योंकि जब 100 का फिगर होगा तो % तो भाई सीधा सीधा निकल जाएगा, लेकिन अगर 100 से कम 60, 52, 33, 28 हुआ तो उसमें आपको % कैलकुलेटर में निकालना आना चाहिए। तो दोस्तों बात यह है कि ये बात करता है कि यानी कि मैंने आपको बतलाया था कि CTR कॉस्ट थ्रू रेट जो है ये % का क्या मतलब है, किस तरह निकलता है। उसकी मिसाल ऐसी है कि उसने अगर किसी भी दिन यानी रोज़ हर दिन का ये स्टेटमेंट देता है कि अगर उसने मिसाल के तौर पे आज की तारीख़ में या कल जो गुज़र गया, कल की तारीख़ में उसने आपके जो है चैनल पर उसने 100 ऐड दिखाई यूट्यूब ने। अब 100 ऐड में से अगर 10 ऐड पर क्लिक हुआ तो ये 10% कहलाएगा, 15 पर क्लिक हुआ तो 15% कहलाएगा, 20 पर क्लिक हुआ तो 20% कहलाएगा। अब दोस्तों ये होना क्या चाहिए कि यानी कि अगर 100 में से 10 ऐड पर क्लिक होता है 10% आप बिल्कुल सेव हैं, अच्छा ये आपका 10% होता है। और अगर 15% तक पहुंच गया कि 100 में से 15 ऐड पर क्लिक हो रहा है तो ये समझ लो कि थोड़ी ख़तरे वाली बात है। लेकिन 20 पर हो गया
तो फिर तो बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात है। फ़ौरन यूट्यूब को आप इंफॉर्मेशन करें, 25 तलक हो गया तो फ़ौरन मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती और मैं ये समझता हूँ कि ये यूट्यूब का एक किस्म का हरामीपन है। वो इसलिए दोस्तों कि बात यह है कि वो हमारे जो मिसाल के तौर पे 2-4 हज़ार पेज व्यू हैं, 2-4 हज़ार लोगों ने हमारी वीडियो देखी, उस पे अगर वो 100 वीडियो पे ऐड चला रहा है, पहली बात तो है कि हर वीडियो पे उसको ऐड चलाना चाहिए, लेकिन चलो वो सिर्फ 100 पे चला रहा है। अब 100 पे से ज़रूरी तो नहीं कि 10 ही बंदा क्लिक करे, 100 में से 100 बंदा भी क्लिक कर सकता है, तो वो 100 के 100 बंदों के हमें पैसे दे। क्योंकि तीसरी बात ये है कि जो हमें पैसे मिलते हैं ये क्लिक करने पर मिलते हैं। ये भी एक समझ लो इसका हरामीपन आप कह लो कि भाई तू हमें जो यूट्यूब जो है तू हमें पैसे दे रहा है क्लिक करने पर, तू जब ऐड दिखा रहा है तो पैसे दे भाई। क्लिक कोई करे या नहीं करे, हम ज़बरदस्ती अगले को थोड़ी पकड़ के बोल सकते हैं कि भाई अपनी उंगली इधर पकड़ और उंगली पकड़ के ज़बरदस्ती क्लिक करवा दें। तो ये भी एक किस्म का यूट्यूब का मैं समझता हूँ कि हरामीपन है। मेरी तो समझ में नहीं आता, लेकिन अब लोग पता नहीं किस तरीके से 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे, मेरी तो समझ में नहीं आता। खैर, तो मैं भी अभी नया हूँ, लेकिन अगर आप लोग मुझसे भी ज़्यादा नए हैं या आपको मुझसे ज़्यादा पुराने हैं लेकिन आपको नहीं पता, तो आप भी फिर रिसर्च में लगे रहें। मैं भी रिसर्च में लगा हुआ, इतनी मेहनत से ये बड़ी मुश्किलों से मैंने रिसर्च की जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि ये सारी बातें। तो बात यह है कि यानी कि हमारी जो है फ़र्ज़ करें उसने 500 लोगों ने हमारी वीडियो